उपचुनाव की जंग की श्योपुर में जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि हर जगह घर घर नल लग रहे हैं और हमारे यहाँ पानी की किल्लत हो रही है। विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, रामनिवास रावत विजयपुर के हुल्लपुर गांव में जनसंपर्क के लिए पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जंगली जानवरों की दहशत की खबरें सामने आई, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां फैली हुई है सांप की दहशत और लोग कह रहे हैं, ओ सांप घर मत आना। दिल्ली के करीब नागलोक। दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर नाग का आतंक। दिल्ली के करीब हापुड़ को लोग अब नागलोक कहकर बुलाने लगे हैं। इसकी वजह है यहाँ फैला सांपों का आतंक। हापुड़ में सांपों के निकलने की घटनाओं में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। हापुड़ में पिछले एक माह में सैकड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं। हापुड़ के सदरपुर गांव में सांप के काटने से 3 लोगों की मौत के बाद तो सांप की इतनी दहशत बढ़ गई है कि ग्रामीण घर छोड़ने को मजबूर है। सदरपुर गांव में सांप ने अब तक 6 लोगों को डसा है। सांप के डर के चलते लोग एक जगह इकट्ठा होकर चारपाई पर सोते हैं। गांव में लोग पहरा दे रहे हैं। आखिर हापुड़ में दीपावली से पहले क्यों निकल रहे हैं सांप? लोगों को क्यों डस रहे हैं सांप? क्या है रहस्यमयी सांप का पूरा सच? देश की राजधानी दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर हापुड़ जनपद के सदरपुर गांव में इन दिनों सांप का खौफ है। सांप की दहशत इतनी है कि गांव के लोग डरे और सहमे हुए हैं। हापुड़ जनपद में पिछले एक महीने में अब तक सैकड़ों की संख्या में सांपों के निकलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें अजगर, रेड स्नेक के अलावा अन्य कई प्रजातियों के सांपों के निकलने की घटनाएं हुई हैं। पिछले एक सप्ताह से सांप द्वारा लोगों को डसने की घटनाएं बढ़ गई हैं। सांप की दहशत के चलते कई परिवार गांव छोड़कर चले गए हैं। उनके घरों पर ताले लटके हुए हैं। जो लोग गांव में बचे हैं वो एक चौपाल पर टेंट लगाकर नीचे चारपाई बिछाकर एक साथ सोने को मजबूर है। कुछ लोग रात में सोते हैं जबकि बाकी लोग पहरा देते हैं। वन विभाग की कई टीमें सांपों को पकड़ने में लगी है। वन विभाग ने सपेरों की भी मदद ली, जिन्होंने घर घर बीन बजाकर सांप पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वन विभाग और सपेरे निराश होकर गांव से लौटे। वन विभाग ने गांव में 5 से 6 सांप बीते एक सप्ताह में पकड़े जरूर हैं, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि जो सांप लोगों को डस रहा है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। हापुड़ बना नागलोक। पिछले एक महीने में वन विभाग की टीम ने सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू किया है, जिनमें पाइथन, रेड स्नेक के अलावा कई अन्य प्रजाति के सांप भी शामिल हैं। सदरपुर गांव में हर घर के बाहर ये पोस्टर देखिए। इन पोस्टर के साथ नीचे एक निशान बना हुआ है। गांव के लोगों ने टोना टोटका के चलते सांप का निशान बनाया है। गांव के लोगों का कहना है कि घर के बाहर इस तरह सांप का निशान बनाने से घर में सांप नहीं घुसेगा। इस तरह के टोटके गांव में शुरू हो गए हैं। हालांकि वन विभाग ने हर घर के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया है, जिस पर सांप द्वारा डसने के बाद किस तरह से मरीज का प्राथमिक उपचार करना है उसका पूरा तरीका लिखा हुआ है। सांप के डर से अब तक करीब 50 लोग गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। उनका कहना है कि सांप रात में लोगों को डसता है और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। देखो 4 तो हमारे घर में से हो गए और 2 पल्ली गली में के हो गए। अब देखो 3 तो बिल्कुल ही चले गए। यहीं सोते हैं, सब लोग यहीं बैठते हैं। पूरी रात निकल जाती है और हमने तो पहली बार देखो है। अब 3 की नुक्ति हो गई, 3 घायल है। बाकी पता नहीं लगा कब को काट जाओ, बाद में केस लगा जब पता पड़ा इसकी सांप की। बीन बजाते सपेरे, घर की दीवारों में सांप ढूंढती वन विभाग की टीम और स्नेक कैचर, लेकिन ये सब रहस्यमयी सांप के सामने नाकाम हो गए। 6 सांप पकड़ में जरूर आए हैं, लेकिन जहरीला सांप अभी भी पकड़ से दूर है।
हापुड़ जनपद में सांपों के निकलने की घटनाएं तेजी से बढ़ी तो हमारी टीम ने भी पूरी जानकारी जुटाई। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों खेतों में धान की कटाई हो रही है। ऐसे में जंगलों में सांपों का बसेरा होता है, लेकिन धान की कटाई होने के चलते सांप आबादी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसके चलते हापुड़ में अब तक सैकड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं। इसमें कुछ जहरीले सांप भी हैं और इन्हीं सांपों में से एक है कॉमन करैत, जो भारत में सबसे ज्यादा जहरीला प्रजाति का सांप है और इसी सांप ने सदरपुर गांव में लोगों में दहशत पैदा कर रखी है। सदरपुर गांव में भी करैत सांप द्वारा लोगों को डसने की बात सामने आ रही है। लोगों की तबीयत खराब होती है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें सांप ने डसा है। ऐसा ही कुछ सदरपुर गांव में हुआ, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई थी और बाकी जो 3 अन्य लोगों को सांप ने डसा था उनकी जान फिलहाल बच गई है। हापुड़ के सदरपुर गांव से विपिन गिरी। और अब खबर जबलपुर से, जहां दीपावली को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पुरानी खोआ मंडी में खाद्य विभाग ने छापे की कार्रवाई की है और इसके बाद व्यापारियों में हड़कंप भी मचा है। फूड सेफ्टी वैन लेकर खाद्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची। कई दुकानों से टीम ने सैंपल लिए हैं और दुकानों पर गंदगी मिलने पर चालान भी काटे गए हैं। ये माना जा रहा है कि जो ग्वालियर या भिंड मुरैना तरफ से जो खोआ आ रहा है वो थोड़ा मिलावटी होता है। उसको देखते हुए समस्त दुकानों में निरीक्षण किया जा रहा है, उनके लाइसेंस भी चेक किए जा रहे हैं और नमूने भी लिए जा रहे हैं। नमूने ले करके हमारे पास MFCL लैब भी है जो तत्काल जांच कर रही है। तत्काल जांच करने के पश्चात अगर ये प्रतीत होता है कि ये खोआ मिलावटी है अगर, तो हम लोग नमूने लिए हैं। उसके अलावा भी जो नमूने लिए जा रहे हैं वो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जाँच रिपोर्ट पश्चात इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर ये अवमानक स्तर के पाए जाते हैं। इधर भोपाल में भी दीपावली के मद्देनजर खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लगातार छापे की कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में ISBT बस स्टैंड पर 16 क्विंटल मावा पकड़ा गया है। जांच के लिए सैंपल लेकर लैब में भेज दिए गए हैं। चेकिंग के दौरान, एक बस की चेकिंग के दौरान ये मावा पकड़ा गया। ग्वालियर से बस के जरिए भोपाल इसे लाया गया था। त्योहार के सीजन में लोगों को अमानक खाद्य पदार्थ खासकर मावा और दूध न परोसा जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों भी लगातार मावा हो, पनीर हो, उस पर जो है उसको पकड़ा गया और उसके फिर सैंपल भी लिया गया। और उसी तरह ग्वालियर से आने वाली एक बस में लगभग 16 कुंटल मावा जो है यहाँ पर अभी जब्त किया गया है। उसको फिलहाल इसको सैंपल किया जाएगा और सैंपल के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर ये खाने योग्य है या अमानक है। खाद्य अधिकारी देवेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की सूचना मिली थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आप लोग त्योहारी सीजन में कार्रवाई कर रहे हैं? हम यहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ तो कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जो मावा नॉर्दर्न एरिया से आता है, मुरैना भिंड की तरफ से ग्वालियर के थ्रू जो मावा आता है उसको हमें इंटरसेप्ट करना ही था, क्योंकि शिकायतें आती हैं कि वो थोड़ा सा एडल्ट्रेशन वहाँ पर उसमें होता है। तो ये भी हमें खबर थी कि बस से भी आते हैं, जो सुबह सुबह जो बस आती है। तो हम 6 बजे से आज यहीं पर थे और हमने कुछ बसेस को चेक किया। ये जो बस है ये असल में पहले से खड़ी हुई थी, लेकिन इसको खोलने वाले उस समय नहीं थे। लेकिन फिर वो 8 बजे जब हमने व्यवस्था बनी, हमने इसको खुलवा के देखा तो इसमें 40 डलिया मावा है और 40 डलिया का मतलब करीब 16 क्विंटल होता है, क्योंकि एक में ये 40 किलो के आसपास इसमें वजन एक डलिया का होता है। तो करीब 16 क्विंटल मावा है। हम इसकी टेस्टिंग करवाएंगे। अभी तो हम इसको जब्त भी करेंगे, क्योंकि एडल्ट्रेटेड अगर है तो ये मार्केट में जाए, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए हम इसको अभी रोक के रखेंगे अपने पास और जब इसकी जांच हो जाएगी, अच्छा होगा तो हम वापस करेंगे और अच्छा नहीं होगा तो फिर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इधर इंदौर में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। DIG नारकोटिक्स की गाड़ी पर हमला हुआ और DIG की गाड़ी में एक युवक ने तोड़फोड़ तक कर दी। युवक की गाड़ी की DIG की गाड़ी से टक्कर हो गई थी और इसके बाद तोड़फोड़ का मामला सामने आया। हालांकि बाद में ये जो युवक है ये माफी मांगता हुआ भी नजर आया। बाईपास की ओर जा रहा था। उस समय ओवरटेक के दौरान आपसी कुछ डैश लग जाने के कारण से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और उस पूरे मामले में पुलिस ने एक FIR अपराध पंजीबद्ध किया है और जो वाहन चालक था उसकी पहचान कर ली गई है।
और जो गाड़ी थी उसको आइडेंटिफाई किया गया और जो आरोपी इसमें यश अरोरा और उसका एक साथी उस समय और उसमें गाड़ी में था, जो प्रतीक था, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जो गाड़ी थी बलोनो उसको जब्त किया गया है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।